कि इस कहानी की शुरुआत में कबीले को दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार कर रहा होता है। दरअसल कपिल आज भी पुराने रीति रिवाजों और पुराने तरीकों से चलते हैं। इन्होंने जंगल में जगह जगह पर फंदे लगाए होते हैं। ये पता होता है कि इनका फंदा कहाँ कहाँ पर है, और तभी उस असुर का जिसका शिकार कर रहे होते हैं उसका पैर एक फंदे से टकराता है। फंदे से टकराने की वजह से सामने जो लकड़ी का टुकड़ा उस फंदे से जुड़ा होता है वह ऊपर की तरफ आता है। उस टुकड़े में बहुत नुकीली लकड़ियां होती हैं और सुअर की मौत हो जाती है। ये सब किस वहां बैठकर उसे काटना शुरू कर देते हैं और आपस में हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं। ये कबीला बहुत मस्ती करने वाला होता है, और तभी उनमें से एक जिसका नाम जैगुआर है उसे एहसास होता है कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई है। वह खड़ा होकर उस तरफ दिखने लगता है और उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? तभी झाड़ियों से कुछ आदिवासी निकलते हैं और इनके सामने 4 बड़ी बड़ी मछलियां रख देते हैं। वह कहते हैं, हम यहां से गुजरना चाहते हैं और बदले में ये मछलियां तुम्हें दे रहे हैं। कबीला भी उनकी पेशकश स्वीकार कर लेता है और उन आदिवासियों को अपने शिकार का एक टुकड़ा दे देता है। दरअसल ये सब पुराने रीति रिवाज हैं। अगले पल झाड़ियों के पीछे से और भी बहुत सारे आदिवासी निकलते हैं। वे सभी वहां से जाने लगते हैं। जैगुआर ध्यान से देखता है कि उनमें से कई लोग घायल हैं। जैगुआर उनसे पूछता है, क्या हुआ? उन्हीं आदिवासियों में से एक आदिवासी बोलता है, हमारा कबीला तबाह हो गया है और अब हम एक नई शुरुआत के लिए जा रहे हैं। जैगुआर यह सुनकर चिंतित हो जाता है। वह उनसे और जानने के लिए उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पिता, जो उनके कबीले के सरदार भी होते हैं, उसे रोक देते हैं और कहते हैं, यह हमारा मामला नहीं है। जैगुआर भले ही मान जाता है, लेकिन अंदर से परेशान हो जाता है। उसे महसूस होता है कि कुछ न कुछ गलत हुआ है। उसके भीतर एक बेचैनी पैदा हो जाती है और वह इस रहस्य को समझने की कोशिश में लगा रहता है। यही अंदर से परेशान हो जाते हैं, कुछ ना कुछ गलत हुआ है, और वे सब की सब वापस अपने कबीले में आ जाते हैं। इनके कबीले का माहौल भी बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर भी हंसी मजाक करते हैं बहुत को। जैगुआर जो अपने परिवार के साथ सो रहा होता है, तभी वे कुत्ते के भौंकने की आवाज से उठ जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ हलचल रही है। वैसे भी आज सुबह जो उसने उस कबीले की हालाकी की थी, उसी वे घबराया हुआ होता है। अगले पल में बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही भयानक, बहुत ही खून था और आदिवासी होता है। उसके सभी साथी पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं, जो इशारा करने पर मसाले लेकर पेड़ों से बाहर आ जाते। एक बार अपने घर से बाहर से मसाले और समझा जाता है कि कुछ ना कुछ खतरा अपने परिवार को लेकर बाहर निकलता है, और हमलावरों में से एक ने देख लेता है, लेकिन उसे खत्म कर देता हूँ और अपने परिवार को लेकर कुएं के पास जाता है और अपनी पत्नी की प्रेग्नेंट उन्हें रस्सी के सहारे कुएं में छोड़ना शुरू करता है। और पूरी दुनिया में सिख हैं जिन्होंने लेकर ऊपर हमला किया को देख लेता है। वे उसकी तरफ जल्दी अपने पति और अपने बच्चों को नीचे गिरा देता है, और इससे पहले कुएं के अंदर गिरता जैगुआर उसका पैर पकड़ लेता है। वह आदिवासी झुके अंदर गिर रहा होता है। वे देख लेता है कि पत्नी और उसका बच्चा अंदर, पर इससे पहले कि वे किसी को बता देता है। अपनी पत्नी और बच्चे कहते हैं कि मुझे अपने लोगों की मदद के लिए जाना होगा, कि उसकी पत्नी जाने से मना कर दिया, और वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर। और ये कहकर लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पर लगभग सभी लोगों को, कई लोगों को यहाँ पर बहुत खतरनाक होता है जिसका नाम है, और चाकुओं से हमला करता हूँ को पकड़कर उसी की तरफ मोड़ लेता है। इससे पहले कि वे उसे मारता, यहाँ पर इन सब सरदार को बंदी बना लेते हैं। यहाँ पर को मारने से मना कर देता है कि मुझे इसकी जरूरत है, कि पिता वृद्धि होती है और अपने पिता से कहती है कि मुझे माफ कर दो पिताजी। मिठाई ये बात सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये उसके पिता है, इसलिए वह जैगुआर के सामने उसके पिता को मार देता है। इसके बाद जैगुआर के ऊपर एक जोरदार प्रहार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है, और उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसके सभी साथी यहाँ पर बने हुए की तरफ देखता है, जहाँ पर उसकी पत्नी और उसका बेटा उसे देख लेता है और रस्सी लगी अंदर देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं, क्योंकि की पत्नी और बेटा पत्थर के नीचे ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आती, जो लगी को देता है कि आपकी पत्नी और बेटा ऊपर नहीं सकते। और जितने भी अभियुक्तों को सब्सक्राइब नंबर इस अवसर पर ले जाते हैं, रास्ते में इन्हें वे अभिलेख वाले भी मिलते हैं, जो सुबह में मिले थे, जिन्होंने इन्हें मछली थी, जो यहाँ से कहीं दूसरी जगह अपना कबीला बसाने के लिए जा रहे थे। दरअसल खूंखार
आदिवासियों ने उन्हें भी पकड़ लिया होता है और अब ये सब के सब एक लंबे सफर के लिए निकल पड़ते, जहाँ पर इन नदियों को पार करना पड़ता है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से जाना पड़ता है। और इस भयानक सफर को तय करने के बाद एक खूंखार आदिवासी उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ से बिलोंग करते हैं और अपनी तरफ से बाहर हो तो यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज समझ में आ जाता है कि ये लोग किसी तरह की कोई बीमारी से यहाँ पर एक बच्ची और निवासियों को जो इसी जगह उन्हें बहुत जल्द पवित्र समय आने वाला है तो मैं यहाँ से ले जाएंगे और तुम्हारे पूरे हमेशा के लिए। अब ये सब यहाँ से चले जाते हो। अभी यह गांव आता है जहाँ पर बहुत सारे मजदूर होते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, फिर भी यहाँ पर काम करना पड़ता है और यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता और आगे ले जाया जाता है। अब कभी लेकर जो सरदार इन सबको बंदी बनाकर यहाँ पर लाया है उसके पास एक आदमी आता है। वो पूछते कितने आदमी है, वह कहते हैं मेरा बेटा बच आएगा लेकिन इस बार पैसे अच्छी चाहिए, यानी कि ये लोग यहाँ पर पकड़कर इस ले ले ताकि इन्हें बेच सके। यहाँ पर इंसानों को बेचा जाता है, इन हिस्सा जो बंधा औरतें होती उन्हें बेच दिया जाता, उनकी बोली लगाई जाती है और आदमियों को यहाँ से आगे ले जाया जाता जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। दरअसल पुरानी मान्यताओं के चलते यहाँ पर इंसानों को मारा जा रहा होता है और अब जगुआर को मारने के लिए जाना जाता है। ये दरअसल ईश्वर को खुश करने की बात कर रहे होते हैं और इससे पहले कि वे जगुआर को मारते सूर्य ग्रहण हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और यहाँ पर सब रुककर प्रार्थना करने लगते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद इन सबको एक दूसरी जगह ले जाया जाता है, शपथ ग्रहण होता है और उसकी दूसरी तरफ झाड़ियाँ होती है। इन सबको बोला जाता है कि तुम और अपने जंगल चले जाओ। यहाँ पर सरदार इन लोगों को बंदी बनाकर उसका बेटा झाड़ियों के पास और एक एक करके भगाया जाता है नीचे से ऊपर की ओर। अब वो उसके साथ दूसरा उसका साथी की मृत्यु हो जाता है जो कि आर पार हो जाता है, नहीं होता है। यहाँ पर को मारने के लिए आता है और इससे पहले से ही नहीं होता है, सरदार को मारने से पहले से ही लगा उसने उसकी तोड़ ले और उसे उसके गले को चीर देता है और यहाँ से नहीं जाता है। तरह से लोगों का आदिवासी जगुआर और उसके कबीले वालों को सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए मार रहे होते हैं। यहाँ से जगुआर भाग जाता, वह घायल भी होता है और भागते भागते हुए गिरे पेड़ पर जो ऊपर जा रहा होता है वहाँ पर चढ़ जाता है। वहाँ कबीले के सरदार का बेटा मर चुका होता है जिससे पूरी तरह से बौखला जाता है और वह किसी भी तरह से जगुआर को खत्म करना चाहता है, इसीलिए अपने साथियों के साथ जगुआर का पीछा करना शुरू करता है। ये सब के सब उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं जिसके ऊपर जगुआर है, लेकिन ये उसे नहीं देख पाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद कबीले का सरदार अपने एक आदमी के कंधे पर देखता है कि खून होता है जो कि उसका नहीं होता। वह समझ जाता है कि जगुआर का खून है जो किसी पेड़ के ऊपर है, इसीलिए सब के सब वापस जगुआर को ढूंढने के लिए आते हैं। वहीं जिस पेड़ के ऊपर जगुआर होता है वह देखता है कि वहाँ पर एक जगुआर यानी कि जानवर का बच्चा है और तभी वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है। जगुआर उस तरफ भागना शुरू करता है जिस तरह कबीले वाले गए होते हैं और वह भी जगुआर की तरफ आ रहे हो। रॉब जगुआर पूरी तेजी से भाग रहा होता है और उसके पीछे खूंखार जानवर है, लेकिन इससे पहले क्यों जानवर जगुआर को पकड़ता उसके लिए और जानवर के बीच में एक कबीले वाला जो लेगौर को मारना चाहता है वह आ जाता है और वह जानवर उसे मार देता है। लेगौर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन अभी भी कबीले वाले उसका लगातार पीछा कर रहे होते हैं और एक जगह और रास्ता खत्म हो जाता है। दरअसल ये बहुत ऊंचा झरना होता है और यहाँ से कूदने का मतलब शायद मौत है, लेकिन उसके पीछे भी मौत होती है, इसलिए जगुआर वहाँ से कुछ जाता है। उसकी किस्मत अच्छी होती, वह बच जाता और किनारे तक पहुँच जाता है और जब ऊपर देखता है तो वहाँ पर कबीले का सरदार और उसकी बहुत सारे आदमी उसे देख रहे होते हैं। जगुआर अब इन सबको ललकारता है क्योंकि वह अपने जंगल में आ चुका है जहाँ पर शिकार किया करता था। वो कहते हैं कि मेरे दादा ने यहाँ पर शिकार किया था, मेरे पिता ने यहाँ पर शिकार किया था, मैंने यहाँ पर शिकार की और मेरे बच्चे भी यहाँ पर शिकार करेंगे। अगर हिम्मत है तो आ जाओ। ऊपर कबीले के सरदार के साथ एक आदमी होता है, वह यह है कि हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, मैं वापस चले जाना है। दरअसल उसे उस बच्चे की भी भविष्यवाणी याद आती है जिसने कहा था कि तुम सबका अंत होगा, एक आदमी आएगा जो तुम्हें यहाँ से बाहर जंगल में ले जाएगा और इसके बाद तुम कभी भी वापस नहीं आओगे। सरदार उसे चाकू मार देता है, यानी कि अपने आदमी को मार देता है और इसके बाद ही खूंखार आदिवासी एक एक करके ऊपर से पूछते हैं। इसमें एक आदमी की मृत्यु भी हो जाती है पर बाकी बचकर किनारे पर आ जाते हैं। जगुआर को आगे भाग रहा होता है और वह एक दलदल में गिर जाता है। वह किसी तरह से इधर से निकलता है, उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लगा होता है और तभी उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। वह कहता है कि मैं एक बार कौम ये जंगल में है
और मुझे यहाँ से कोई नहीं बता सकता, मैं किसी से नहीं डरता। और इसके बाद जब वे आदिवासी उसके पीछे आते हैं तो वे अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह इनके ऊपर मधुमक्खियाँ छोड़ता है, इसके बाद जो मैंने किस शहर से एक आदमी को मार देता है और तभी उसके सामने वह आदमी आ जाता है जिसने उसके पिता को मारा था, यानी कि मिडल आई जगुआर। वे देखता है कि अपने हथियार बड़ा होता है और मिडल है उसकी तरफ भागता है। वह उसकी तरफ भागता है और जब वह हथियार तक पहुंच जाता है तो अपने घुटनों के बल घिसटता हुआ उस हथियार उठा लेता है। माई लाइफ अपने वार से चूक जाता है पर जगुआर अपने वार से नहीं चूकता, वह से मार देता है। और तब यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। जगुआर की बीवी और बच्चों को विक के अंदर है कुएं में लगातार पानी भरा होता है। उसकी पत्नी को अब यहाँ पर PNB शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है। जगुआर भाग तनवर को यह तक पहुँच जाता है। उसकी बीवी बच्चे बोलते हैं बाहर निकालो और उसके पीछे अभी भी बचे हुए 3 आदिवासी आ रहे होते हैं। उन तीनों में से 2 आदिवासी कुएं पर रुक जाते हैं क्योंकि देखना चाहते हैं कि कुएं के अंदर कौन है। वह उसके बीवी बच्चों को देख लेते हैं और कबीले का सरदार जो कि सबसे खूंखार है वह जगुआर के पीछे भागता है और जगुआर भागते भागते एक जगह रुक जाता है। तरह उसने कुछ देख लिया होता है। वहाँ पर कबीले का सरदार पहुँच जाता है। जगुआर में उसके बेटे को मारा है, इसलिए दूर से तीर मार है जो उसके दिल से बुखार पर लगता है। जगुआर जख्मी है और वह खड़ा होकर अब कबीले का सरदार को चैलेंज करता है। वह बिल्कुल स्मूथ और अपना तीर कमान नीचे फेंक अपना चाकू निकालता है और जगुआर की तरफ भागना शुरू करता है और तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है। दरअसल यहाँ पर फंदा होता है। वह फंदा जगुआर और उसके कबीले वाले जानवरों को मारने के लिए लगाते थे। जिस तरह से इस कहानी की शुरुआत में उन्होंने एक सुअर को मारा था और जैसे ही उसका पैर उस फंदे से टकराता है, सामने एक बहुत बड़ी लकड़ी जिसमें बहुत निकली लकड़ियाँ होती है उससे टकराती और सारी लकड़ियाँ उसके शरीर के आर पार हो जाती है और इस तरह से उसका अंत हो जाता है। और जगुआर को यहाँ से भी भागना पड़ता है क्योंकि बच्चे भी 2 आदिवासी उसी की तरफ आ रहे होते हैं। वहीं कुएं के अंदर दिखाया जाता है कि लगातार पानी भरा होता है और उसी पानी में जगुआर की पत्नी एक बच्चे को जन्म दे देती है। जगुआर भागते भागते समंदर के किनारे रुक जाता है और हैरानी से समंदर की तरफ देखने लगता है और वह 2 आदिवासी जो सोमवार को मारना चाहते हैं वे भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से नहीं मारते, वह भी समंदर की तरफ देखने लगते हैं। समंदर में हमें बहुत बड़े जहाज दिखाए जाते हैं। यहाँ पर लंगर डाल रहे होते हैं और छोटी छोटी कश्तियों से लोग इसी टॉपिक की तरफ आ रहे होते। अब जगुआर को मौका मिल जाता हूँ, भागते हुए के पास जाता है और अपने पूरे परिवार को बचा लेता है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि जगुआर अपने परिवार के साथ जंगल में होता है। वहाँ से उसकी पत्नी समंदर में बड़े बड़े शिव देखती है। वह जगुआर पोषित पूछते कि हमें उस तरफ जाना चाहिए। जगुआर कहते हैं कि हमें जंगल में जाना चाहिए ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके और वह जंगल की तरफ बढ़ चलता है। दरअसल इन बड़ी बड़ी जहाजों में जो लोग आए होते हैं ये यूरोपियंस होते हैं, तो यहाँ पर इन टापू पर अपना कब्जा करने के लिए उनके पास इतने आधुनिक हथियार होते हैं कि आदिवासी ये कबीले वाले जिन्हें माया सभ्यता कहा जाता है वहीं का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। दरअसल